Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Dear students, in this new video, we are going to study about the topic the fun they had. The fun they had. It was written by the American writer Isaac Asimov. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. He was known for his works of science fiction. देखिए स्टूडेंट्स, द फन दे हैड, ये टॉपिक आइजक एसिमो ने लिखा है, यानी इसके जो राइटर है वो आइजक एसिमो है। ये अमेरिकन राइटर है और इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। नियर अबाउट 500 यानी 500 बुक्स इन्होंने लिखे अपनी ज़िंदगी में। और आइजक एसिमो को साइंस फिक्शन का राइटर कहा जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे वर्क्स में इन्होंने साइंस फिक्शन को फोकस किया है। और जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द फन दे हैड, ये टॉपिक भी साइंस फिक्शन बेस्ड है, यानी कि ये साइंस फिक्शन है। अब आगे हम इस टॉपिक की स्टडी करेंगे कि आइजक एसिमो ने ये टॉपिक किस तरह से लिखा है। लेट्स स्टडी द फन दे हैड. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." देखिए स्टूडेंट्स, मार्जी ये लड़की का नाम है, इसका प्रोनंसिएशन मार्जी है। इसे मार्गी नहीं मार्जी पढ़ना होगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मार्जी अपने डायरी के अंदर नोट कर रही थी। उसने ये लिखा कि उसे एक रियल बुक नज़र आई जो टॉमी के पास थी। तो ये मैटर वो इसलिए अपने डायरी में लिख रही है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका द फन दे हैड, ये साइंस फिक्शन है। अब इस पैसेज में देखिए आपको डेट जो मेंशन की गई है 17 मई 2157, यानी कि अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2020 है। और यहाँ पर मार्जी अपनी डायरी के अंदर बहुत आगे का ईयर लिख रही है, यानी कि राइटर यहाँ पर इमेजिनेशन करा रहा है हमको कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा, यानी कि ये तो गुज़रा हुआ पूरा वाक़या बताया राइटर ने, लेकिन ये इमेजिनेशन है कि एक ऐसा दौर आएगा जिसके अंदर बच्चों के लिए स्कूल नहीं होगा। बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही घर पर बैठकर मैकेनिकल टीचर की हेल्प से स्टडी करेंगे। जैसे आज आप अपने ही घरों पर बैठकर जो हैं तो मोबाइल के थ्रू स्टडी कर रहे हैं आप। इसी तरह से मार्जी को हैरत हुई कि जब उसने देखी कि टॉमी के पास एक रियल बुक है
अब रियल बुक से मुराद ये है कि मार्जी के दौर में बुक का कोई कंसेप्ट नहीं था, यानी कि उनके पास जो बुक्स थे वो कंप्यूटराइज्ड बुक थे, यानी कि उनके बुक्स सिर्फ कंप्यूटर में होते थे और उसी को वो ओपन करके रीड आउट करते थे। तो मार्जी को ये बात बहुत ही अजीब लगी, अनोखी लगी, इसलिए वो ये मैटर को अपने डायरी के अंदर लिख रही है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो किताब थी बहुत ही कदीम थी, बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जी के ग्रैंडफादर एक दफ़ा ये कह रहे थे कि जब वो एक छोटे से लड़के थे उस वक्त उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था कि एक ऐसा ज़माना था जिसमें किताबें और आँख पर लिखी जाती थी, यानी कि पेपर पे लिखी जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में राइटर क्या लिखते हैं? दे टर्न द पेजेस। जब मार्जी ने और टॉमी ने उस बुक के पेजेस को टर्न करने की कोशिश की थी, वो कहते हैं ये किताब बहुत ही कदीम थी, इसलिए इस किताब के सारे औराक येलो हो चुके थे और बहुत ज़्यादा जो है तो क्रिंकली हो चुके थे। जैसे कि हम देखते हैं कोई अगर हमारे घर में पुरानी किताब रखी हुई तो बहुत ज़्यादा वो किताब के जो है तो औराक पीले कलर के, यानी कि जर्द पड़ जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कि ये पेज मुड़े ही नहीं, कहीं ये जो है तो पेज फट जाएगा। तो यही जो है तो यहाँ पर सेम उस किताब की हालत थी। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. ये टॉमी और मार्जी ये मैकेनिकल टीचर पे स्टडी करते थे, यानी उसके थ्रू पढ़ा करते थे। उनका स्कूल उनके घर में ही था, लेकिन अब जब उनके सामने ये बुक थी तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि ये बुक के पेजेस को उंडेलना, फिर इसे पढ़ना, क्योंकि उनके सामने जो बुक थी वो कंप्यूटराइज्ड बुक थी, वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ा करते थे। अभी उन्हें बहुत अजीब दिख रहा था कि उनके सामने जो किताब है उसके औराक उन्हें जो है तो उंडेलना पड़ रहा है, यानी कि पेज टर्न करना हो रहा है, तब जाके वो सेकंड पेज पे जा रहे हैं। और कंप्यूटर के स्क्रीन पे सिर्फ हमें टच करना होता है, ऑटोमेटिकली पेज नेक्स्ट पेज आ जाता है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब ये मार्जी और टॉमी इस किताब को लेकर बैठे थे, ये दोनों का फर्स्ट टाइम था कि किसी किताब को वो टच कर रहे थे, छू रहे थे और फर्स्ट टाइम उसे रीड आउट कर रहे थे। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि बुक के पेज को टर्न करना और उसे जो है तो बारी बारी पढ़ना। जी said Tommy, what a waste when you are through with the book. You just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away,
Same with mine, said Marge. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पैसेज स्टार्ट हुआ है जी ई ई, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन है जी, नॉट गी। यहाँ पर जी से टॉमी यानी कि माँ जी टॉमी से कहती हैं कि व्हाट अ वेस्ट, यानी तुम क्या कर रहे हो, तुम इस किताब को लेकर वक्त को ज़ाया कर रहे हो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें ये किताब को रख देना चाहिए। और फिर माँ जी अपनी राय पेश कर रही है, वो कहती है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर कई मिलियन बुक्स हैं और आप इस किताब को, इस बुक को लेकर बैठे हों, और एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, यानी कि इस किताब से हमारी किताबें बहुत ज़्यादा जो है तो अच्छी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। सेम विथ माइन, सेड मार्जी। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ पर माजी जो है तो 11 ईयर की है और टॉमी 13 ईयर का है। टॉमी का एक्सपीरियंस माजी से ज़्यादा है टेली बुक्स रीड करने के लिए। टेली बुक्स कहेंगे हम जो कंप्यूटर पर जो बुक्स हम जो PDF पढ़ते हैं उसे हम टेली बुक्स कह सकते हैं, यानी कि ऐसी किताबें जिनको हम हाथ में लेकर नहीं पढ़ते हैं, स्क्रीन के थ्रू पढ़ते हैं, उसे हम टेली बुक्स कह सकते हैं और उन्हें ही टेली बुक्स कहा जाता है। तो टॉमी का एक्सपीरियंस माजी से ज़्यादा था, क्योंकि टॉमी की एज माजी से ज़्यादा थी, तो उसे टेली बुक्स के बारे में माजी से ज़्यादा स्टडी थी, इसीलिए टॉमी टेली बुक्स को पढ़ चुका था, अब रियल बुक्स उसके हाथ में थी। She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. देखिए यहाँ पर मार्जी टॉमी से पूछती हैं, Where did you find it? तुम्हें ये किताब कहाँ मिली जो आज तुम पढ़ रहे हो इसे लेकर? टॉमी जवाब देता है, इन माई हाउस, मेरे घर में ये किताब मुझे मिली है। फिर वो ये इशारतन कहता है, ये किताब मुझे जो है तो, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, यानी कि वो किताब में बहुत ज़्यादा जो है तो मशगूल था रीडिंग में, इसलिए उसने सिर्फ पॉइंट आउट करते हुए कहा कि मेरे घर में ये किताब मुझे मिली है और ये किताब जो है तो मेरे घर के बाला खाने में मुझे मिली है। एटिक कहते हैं बाला खाने को। व्हाट्स इट अबाउट, जब मार्जी ने पूछा उसको, भाई ये किताब किसके मुताल्लिक़ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टॉमी कहता है, आंसर देता है, स्कूल, यानी स्कूल के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। मार्जी वॉज scornful. School? What's there to write about school? I hate school. माजी का जो स्कूल का लफ्ज़ सुनते ही उसका मूड बदल जाता है, उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो कहती है, माजी वॉज स्कॉर्नफुल, यानी कि डिसरेस्पेक्ट हो जाती है स्कूल सुनते ही। वो कहती, स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? इस किताब में ऐसे स्कूल के मुताल्लिक़ क्या लिखा हुआ है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। माजी ऑलवेज hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent
for the county inspector. माँ जी को स्कूल से इसलिए भी चिढ़ हो चुकी थी। माँ जी का जो अपने घर में स्कूल था मैकेनिकल टीचर का, वो मैकेनिकल टीचर में कुछ फॉल्ट हो चुका था। माँ जी को बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट देना पड़ रहे थे क्योंकि मैकेनिकल टीचर में फॉल्ट हो चुका था, और उसका रिजल्ट सही से नहीं आने की वजह से उसकी जो मम्मी थी माँ जी की, वो उसे जो है तो थोड़ा सा उसके लिए खफा हो रही थी, उसे अपने जो है तो बच्ची पर नाराज़ हो रही थी कि तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है ज्योग्राफी में। इसीलिए जब पता चला कि इस मशीन में फॉल्ट हैं, तो फिर इस मशीन को दुरुस्त करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर के पास यानी कि उसे बुलाया गया, यानी उस मशीन को काउंटी इंस्पेक्टर के हवाले किया गया। काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं ये उस मशीन को सुधारने वाला, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, यानी कि एक रोबोट टाइप कंप्यूटर टाइप जो मशीन थी, उसके दुरुस्ती के लिए जो पर्सन आया था उसे यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया।